नहीं पड़ता है जी, मैं गुजरात से आया हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन जाएगा। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए फिर क्या होगा? हमें नहीं अपने बनाना उन्हें, हाथ जोड़ के बेनते हमें नहीं बनाना उन्हें। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश खाली हो जाएगा। आप बनाइएगा प्रधानमंत्री, आप बनाइएगा, आप बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा, एक से नहीं बनेगा। ये दुनिया अगर भिड़ेगा ना तब बनेगा वो प्रधानमंत्री। आपके पीछे तो 50 पक्की गारंटी नहीं बनेंगे राहुल गांधी। आपके पीछे 50 ठो जनता लगा हुआ है तो क्या आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा? उसके पास अगर 5 लाख अगर जनता पीछे घूम रहा है तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा वो? केजरीवाल के साथ कोई कार्रवाई अगर इन्होंने गलत किया था तो पहले इनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये चुनाव पे क्यों किया जा रहा है इनके साथ? कार्रवाई करने का जो 9 बार ईडी बुला रही है केजरीवाल जी को, आप आओ मिलो, आप आओ मिलो, वो कह रहे नहीं आने का टाइम नहीं है, तो केजरीवाल डर रहे थे और अपनी बहादुरी दिखा रहे थे उस टाइम। ईडी की रेड पड़ी है और किसका घर पर पड़ी? भाजपा का नेता है करंट में, 4-5 दिन पहले उसका घर पर रेड पड़ी है। बताओ, अगर मोदी ऐसे ईडी को बचाने वाला होता तो फिर भाजपा के घर पे छापा क्यों पड़ता? की बातों में सहमत हूँ, लेकिन अगर उन्होंने अगर सम्मन भेजा है, कोई कार्रवाई की तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। सीएम होने की शर्म करिए, बाकी अब वो बाहर नहीं आने की, अब वो बंदर ही है उनका इतिहास। सीएम होने की कितनी इज्जत करेंगे? इतनी तो कर पाएंगे। अगर हमारे नाम एक पहला सामान आता तो मैं पुलिस उठा के ले जाती। सीएम थे इसलिए उनको प्यार से बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है, पूरे कागजी कार्रवाई उनसे करी जा रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। नाम बताइए। हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप तो नए मुद्दा उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र, क्यों चाहिए? बस अभी वही चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन जाएगा। अभी वही चाहिए। चाहिए क्यों? क्यों चाहिए? करप्शन है, हर चीज में महंगाई है। अभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। और बताइए, पप्पू कुछ काम का है नहीं। हिंदू राष्ट्र की आप मांग कर रहे हैं। मोदी जी ने एक स्पीच दी थी कि ये वाला जो हमारा कार्यकाल होगा बहुत बड़े फैसलों का होगा। वो फैसले लगते कौन कौन से? मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। बस हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय जय भारत माता की, जय श्री राम। 2027 में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये हमें पक्की गारंटी है। 2027 में तैयारी चल रही है, 27 की में तैयारी चल रही है बस। लेकिन बाकी पार्टियां हराने में लगी हैं। की मीटिंग चल रही है, उसी की बात की मीटिंग। अरे इंडिया गठबंधन रैली कर रही है, मेगा रैली हराने की तैयारी में। नहीं पड़ता है जी, मैं गुजरात से आया हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन जाएगा। 2027 क्या 2026 में ही बन जाएगा। वही टाइम लगेगा, वही तो बोल रहा हूँ, टाइम के साथ चाहिए क्यों हिंदू राष्ट्र? क्या करेंगे? हमें अपनी बहनें बचानी है बस। हमें कोई वो नहीं है, कोई ले जाएगा उठा के फिर बाद में वो कर देंगे। हमें किसी के वो नहीं करना है, अपनी बहनें बचानी। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए फिर क्या होगा? हमें नहीं अपने बनाना उन्हें, हाथ जोड़ के बेनते हमें नहीं बनाना उन्हें। आलू नहीं उगवाने हमें अपनी जमीन। आप बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा? देश खाली हो जाएगा। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश खाली हो जाएगा। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री बन गए राहुल गांधी तो क्या होगा? अभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। कब बनेगा? इस बार बनने की तैयारी में। आप जानते हैं, जानते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाएगा वो। हम कहाँ कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं। आप बनाइएगा प्रधानमंत्री, आप बनाइएगा, आप बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा, एक से नहीं बनेगा। ये दुनिया अगर भिड़ेगा ना तब बनेगा वो प्रधानमंत्री। तकड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी बहुत दिन से हो रहा है, तैयारी करने दीजिए। तैयारी बहुत दिन से हो रहा है। सारा विपक्ष उनके साथ है। कोई नहीं है उनके साथ। कौन है उनके साथ? बताइए ना उनका कौन है उनके साथ? अरे 26 दल साथ है उनके। अरे कुछ नहीं है उनके साथ। वो कहने के लिए ऐसा भीतर का मार है बीजेपी। जिनका साथ है कह रहे, बच्चा बूढ़ा सब साथ है कह रहे। वो तो अकेला सब पे भारी आ गया है भगवादारी। जय श्री राम। कह रहे कि जन सैलाब उमड़ता है रैली में राहुल गांधी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है, कुछ नहीं है। दिखावा है ये है। आपके पीछे तो 50 पक्की गारंटी नहीं बनेंगे राहुल गांधी। आपके पीछे 50 ठो जनता लगा हुआ है तो क्या आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा? उसके पास अगर 5 लाख अगर जनता पीछे घूम रहा है तो क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा वो? नहीं भाई। इतनी दिक्कत क्यों है राहुल गांधी से? एक मौका दे दो ना। दिक्कत राहुल भैया से नहीं है, दिक्कत काम काज से है। आपसे दिक्कत नहीं कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस बात सवाल काहे पूछ रहे हैं? दिक्कत आपसे भी नहीं ना, राहुल भैया से दिक्कत है ना, मोदी जी से दिक्कत है। जो अच्छा चलाएगा उससे हम खुश हैं। तो राहुल गांधी अच्छा नहीं क्यों लगता है अच्छा नहीं चला सकते? हमको इसलिए नहीं लगता कि भैया अभी जो वर्तमान में जो चला रहा है उस पर हमको भरोसा है। गार्जियन की होता है ना जी, घर का गार्जियन कौन होता है? पिता माँ होता है ना। आप ही को तो भरोसा, वो तो कहते हैं देश डुबो दिया, जनता परेशान है, किसान परेशान है। वो परेशान है, वो परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि जनता कहाँ परेशान है उससे। राहुल जी खुद जनता से परेशान है। वो सोच रहे हैं राहुल जी कि हमको जनता कब पीछे छोड़े कि अपना जाके आराम करे। हाँ,
जनता से परेशान हो जाते हैं जनता से परेशान तो है। देश कैसे चलाएंगे? वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप ना समझिए कि देश कैसे चलाएगा। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं जी। कुछ कहना है? क्या बताएगा राहुल गांधी का, कुछ होने वाला है नहीं। शुभ नाम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक मौका दे दो ना। मेहनत कैसे कर रहे हैं? पानी फेरने का मेहनत नहीं करते, जो नीचे से डाल दिया ऊपर से कर लिया, इसको मेहनत नहीं बोलते। ईवीएम दिखाते हैं, ईवीएम ऐसे होती है। हर हर मोदी, जय श्री राम। भैया आप मौका देना चाहेंगे राहुल गांधी को? सर एक कोई कमेंट कमेंट नहीं है। पूरी दुनिया जानती है उसको। राहुल गांधी कौन नहीं जानता? अरे तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मौका देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। हम आलू देंगे, हमें सोना देंगे, तो उन्हें मौका देंगे। पहले सोना चाहिए। हमारे आलू को सोना करें, सोना उनसे नहीं चाहिए हमें, हमारे आलू के सोना करें। आलू का सोना कर देंगे तो मौका दे देंगे। सोना से डायमंड बनेगा, हो नहीं पाएगा। आलू से सोना नहीं निकलता भी मांग ही सकते हैं। मोदी तो वैसे ही दे रहे थे, वो कहते नहीं दिए, लेकिन हम तो खाली अपना आलू दे के सोना मांग रहे हैं, जो उन्होंने ही कहा है कि हमें आलू तो हम सोना देंगे। अच्छा मशीन ही दे दें, आलू हम खुद लगा लेंगे। हाँ हम खुद लगा लेंगे उसमें। तो राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं, केजरीवाल जी से क्या चाहिए? केजरीवाल जी से भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, वही है देश में मुद्दा। सबसे ज्यादा। अगर कट्टर ईमानदार नेता है तो अन्ना ने क्यों छोड़ दिया? तो अन्ना ने क्यों छोड़ा था? जो अन्ना ने तब कहा था, जो अन्ना ने तब कहा था, वो आज सामने है सबके। बीजेपी का षड्यंत्र है, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। अरे षड्यंत्र है तो एक भी फाइल खोल के दिखाओ ना, कहीं फंसा के दिखाओ, तब पता चले। तो खुद जेल में अभी तक जमानतें क्यों नहीं हुई? सब मोदी करा रहा है, पाकिस्तान सब मोदी करा रहा है। ईडी इनकी है भाजपा वालों की, सीबीआई भाजपा वालों की, कोर्ट कचहरी भाजपा वालों की। नहीं थी इसका मतलब, अब तक इसका मतलब कांग्रेस की नहीं थी। इसका मतलब अब तक कांग्रेस की नहीं थी। 70 साल कांग्रेस की नहीं रही। उन्होंने क्या क्या किया? उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। उस पर भी तो सवाल उठाने चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस है, उस हिसाब से जोड़ लो। अगर है तो है, लेकिन देश के लिए सही हो रहा है। सही हो रहा है जेल में, वो तो जेल में सब उनके लिए तो सही हो रहा है। मतलब मोदी अगर करे, उनकी ईडी अगर सब कुछ है, तो देश के लिए सही हो रहा है। मन में क्या है, जेल से बाहर आने चाहिए या बर्खास्त हो जाने चाहिए? क्योंकि हिंदू सेना कह रही है कि बर्खास्त कर दिया जाए। किसे? केजरीवाल जी को पद से बर्खास्त कर दिया, हिंदू सेना कह रही है। नहीं, वो अपने आप बाहर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी की है ना उनके हिसाब से। वो पूरे कागज अगर आपको कोर्ट पकड़ ले, अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, एविडेंस अच्छे होते तभी तो जमानतें नहीं मिल रही उन्हें। अच्छा आपको क्या लगता है भाजपा के षड्यंत्र नहीं है ये केजरीवाल जी अंदर है? भैया भाजपा से इतना लोग डर गए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो एक बार बदनामी कर रहे हैं लोग को। आपको बेवकूफ बना रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है। नेता दोनों एक ही है, उसके प्लेट में वो खाता है, वो उसको घर पे जाके वो प्लेट तोड़ता है, मगर बीच में पब्लिक बदनाम हो रहा है ना। आप अगर पब्लिक से इंटरव्यू ले रहे हैं तो बदनाम तो हम लोग हो रहे हैं ना। केजरीवाल के बाद मोदी आए, तो मोदी को सजा के केजरीवाल ने भेजा था कि तुम खाओ जाकर, हमें जेल भेज दो। पहले आए थे। केजरीवाल के साथ कोई कार्रवाई अगर इन्होंने गलत किया था तो पहले इनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये चुनाव पे क्यों किया जा रहा है इनके साथ, है ना? ये तो सही नहीं है। ये चुनाव आ गया तो इनके साथ नहीं है। ये केजरीवाल की गलती नहीं है, केजरीवाल की गलती नहीं है। नहीं भैया कह रहे हैं कि चुनाव पर ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? देखिए केजरीवाल की गलती नहीं है। केजरीवाल ने बोला था हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, ठीक है। असर तो पड़ना है भैया, असर तो पड़ना तो है। ये केजरीवाल ईमानदार था, ये मतलब कि हाथ मिलाने से, गठबंधन करने से असर पड़ गया है। वो ईमानदार था, कट्टर ईमानदार। क्या लगता है कि चुनाव के वक्त कार्रवाई की जाए? डर रही है भाजपा? क्या कह रहे हैं? भाजपा डर रही है जो कार्रवाई की जा रही है चुनाव के वक्त? डर नहीं, बहुत ज्यादा डर रही है। इसको डर है मेरी सरकार कहीं चली न जाए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो तो ऐसे सारे लोग डिसएग्री हैं आपसे। के साथ केजरीवाल के साथ, मेरे दोस्त केजरीवाल के साथ ये चुनाव पे इनको गिरफ्तारी करने का जो 9 बार ईडी बुला रही है केजरीवाल जी को, आप आओ मिलो, आप आओ मिलो, वो कह रहे नहीं आने का टाइम नहीं है। तो केजरीवाल डर रहे थे और अपनी बहादुरी दिखा रहे थे उस टाइम। भाई जब 9 बार कोई अगर सम्मान देगा, नहीं आओगे तो उठाया ही जाएगा तुम्हें, और क्या करा जाएगा? आरती उतारेंगे उनकी, भाई ले ही जाएगी। इनकी बातों में सहमत हूँ, लेकिन अगर उन्होंने अगर सम्मन भेजा है, कोई कार्रवाई की, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। पहले कार्रवाई क्यों नहीं की कह रहे हैं? वो तो सीएम होने की शर्म करिए, बाकी अब वो बाहर नहीं आने की, अब वो बंदर ही है उनका इतिहास। सीएम होने की कितनी इज्जत करेंगे? इतनी तो कर पाएंगे। अगर हमारे नाम एक पहला सामान आता तो हमें पुलिस उठा के ले जाती। सीएम थे इसलिए उनको प्यार से बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है, पूरे कागजी कार्रवाई उनसे करी जा रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं।
वो ये चाह रहे हैं जनता का समर्थन मिल जाए, हमें पकड़ के ले जाएं घर से खींचते हुए, और उसका हम दिखाएं। वो टाइम चला गया जब इस तरीके की राजनीति हुआ करती थी। समन को लेकर क्या लगता है, क्यों पेश नहीं हुए थे? क्या करें, जो समन ईडी ने पेश किया, मन 9 बार भेजा गया है, ठीक है, 1 बार नहीं है, 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, कईयों बार नहीं है। तुमको 2-4 चुनाव के पहले ही गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। ये चुनाव आने के समय पे गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव हो जाता उसके बाद करते। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव करने का भी कोई तो बात है ना, कुछ ना कुछ तो बात है। चाल है भाजपा की है। जो हाँ बिल्कुल है, चंडीगढ़ ये में पहले मेयर का करनी चुनाव चाहिए थी। केजरीवाल ने गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है। गिरफ्तारी ये पहले दूसरे तीसरे सम्मान पे हो जानी चाहिए थी। चाल है भाजपा की काका, आम आदमी चाल तो है ही है। चाल है, आपको भी लगता है? नहीं, चुनाव हो जाता, पब्लिक उसका निर्णय करती ना, पब्लिक के निर्णय को होने देना चाहिए था, पब्लिक निर्णय उस पर करती। चंडीगढ़ में और जब केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं थे तो आंटी जी दिल्ली की हैं आप? केजरीवाल जी जो अंदर गए, चाल है भाजपा की? अब ये आप ही लोग जानो, हम यहाँ तो रहते नहीं, हम तो बाहर रहते हैं। अच्छा, मोदी जी बढ़िया लगते हैं केजरीवाल? हमको जो मेरा काम करे वही बढ़िया है। काम कौन करता है? किसी का नहीं हम बताते हैं, किसी का नहीं बताते हैं। नाम नहीं लेंगी? हाँ, दोनों में से एक नाम ले जी। किसी का नाम नहीं लेता है, जो मेरा काम करेगा वही अच्छा है। चुनाव हुआ, जब चंडीगढ़ का चुनाव हुआ तब आप पार्टी को कोर्ट ने सही ठहराया और बीजेपी को गलत ठहराया, तो इसका मतलब तब कोर्ट गलत नहीं थी। तब क्या केजरीवाल की कोर्ट थी? आज मोदी कोर्ट हो गई, मोदी ने सबको खरीद लिया। तब कहाँ थे? अपना चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, हार जाएं तो ईवीएम खराब है, सब घपला है। अच्छा अंकल, आप जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मसला तो 2 सालों से चल रहा है ना, घोटाले पे मसला जो है वो 2 सालों से चल रहा है। चुनाव का और उसका क्या लेना देना? नहीं, ये कार्रवाई इस समय नहीं होनी चाहिए थी, या तो पहले हो गई होती या चुनाव के बाद। कार्रवाई इंस्टेंट नहीं होती ना, पहले मसला खुला उजागर हुआ, फिर समन भेजा गया, तब जाके कार्रवाई हुई ना। 2 साल हो गए, चुनाव समय 2 साल हो गया, ये कार्रवाई 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी ना। समन एक प्रोसीजर होता है, कितने समन जाने चाहिए, उसके बाद ही कार्रवाई कर सकती है। वो कोर्ट गए, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई कि भाई उन्होंने मना तो नहीं करी कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर होता तो कोर्ट में ये कहते ना, ये गिरफ्तार ना करें हमें। अच्छा ठीक है, ये बताइए दिल्ली का क्या होगा? राष्ट्रपति शासन चाहिए, ये क्या हिंदू सेना कह रही बर्खास्त कर दीजिए, कुछ लोग कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्या लग रहा है? अब देखिए, शासन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। मानेंगे आप शासन की बात को? आप उनके शासन की जो कार्यवाही चल रही है उसको ही नहीं मान रहे, तो शासन के वो तो मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो उसको सबको मानना पड़ेगा। फिर आगे 6 महीने बाद चुनाव होगा, पब्लिक निर्णय करेगी, वो होगा बाद में। मानना पड़ेगा। क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है? केजरीवाल को मेरे को तो साजिश लग रही है फंसाने की। फंसाया गया है? मेरी सोच से कैसे कि वो ईडी गोद में बैठी है बीजेपी की। जो भी कोई कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, ऐसे पंख मारते हैं उसको, ईडी का छापा मारते हैं। ईडी है और क्या है? हरियाणा में अभी कुरुक्षेत्र में ईडी की रेड पड़ी है, और किसका घर पर पड़ी? भाजपा का नेता है करंट में, 4-5 दिन पहले उसका घर पर रेड पड़ी है। बताओ, अगर मोदी ऐसे ईडी को बचाने वाला होता तो फिर भाजपा के घर पे छापा क्यों पड़ता? तो कह रहे भाजपा के नेताओं पे भी चल रही है रेड। तो भाजपा के नेता पे तो कोई एक आधे पे पड़ी होगी, कांग्रेस वो देख के देखो आप, एक नेता पे पड़ी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक मिनट, ये कौन है? इतनी भाई बोले विपक्ष का करना, ये बोले एक आधा, यही बात में वो दल बदल आ गया। और अभी 10 दिन हुए हैं, पंजाब में भी एक भाजपा नेता था, उसके घर पे पड़ी। वो तो शेर बोलता, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चाहे किसी, जो बीजेपी का चाहे कांग्रेस का हो, किसी को नहीं चढ़ेगा। और जब पलटा मार की जो बीजेपी मारे ना, यो एक बार चुप से अरे यो इलेक्शन हो लेने दे, फिर सारे की जो पोटली ना ऊपर हाईलाइट कर रखी है, चाहिए वह बात है। बोले 70 चूहे खा की बिल्ली चली आज पे, तो दाग तो जो दाग है वो तो हटा को नहीं भाई, इन सारे का नंबर है। और ये जो साजिश बताओ ना, जिद रातों रात गृह मंत्री जिद अमित शाह गुजरात में, कांग्रेस ने जेल में कोई भी सबूत नहीं पाता, जेल में ठुकाया था। हाँ, तड़ी पार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के बीच में मौजूद था कि दिल्ली में आखिर अगला स्टेप क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।